नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी 69th बीपीएससी का मेंस चल रहा है और आज सेकंड पेपर है, तो अभी अंदर बहुत सारे कैंडिडेट एस्पिरेंट पेपर दे रहे हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे जानेंगे पेपर का नेचर कैसा था, किस किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर कंपेरिजन में किस टाइप के मतलब कि इस बार पेपर रहा है, मॉडरेट रहा है, माइल्ड रहा है, किस टाइप को उनकी स्ट्रेटेजी किस टाइप की रही थी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सपोर्टिंग चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर आपका पेपर कैसा रहा? ठीक हुआ, अच्छा सर थोड़ा सा बात कर दीजिए। सर आपका नाम? नीरज कुमार। ओके सर, अटेम्प्ट सर? अटेम्प्ट ये पहला ही है। वेरी गुड सर। और सर ये मीडियम क्या रखे हैं? इंग्लिश मीडियम। ओके सर, कहाँ से क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी से, ज़्यादातर क्वेश्चन आ गए थे इस बार इकोनॉमी वाले सेक्शन में, और पॉलिटी में कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज का इंपॉर्टेंस आज पता चल रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं था कि आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ लिया था आज और पेपर निकाल के देख ले तो एक बार मैं तभी इकोनॉमी में सर किस टाइप से बता रहा हूँ यार, अभी याद नहीं यार, एक मिनट बता रहा हूँ। वो तो सर जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पेपर में बहुत सारा दिमाग खपत हो गया अंदर, एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी। सर पेपर देने के बाद सेटिस्फेक्शन कैसा है? ठीक है, सब बना दिया मैंने सारा बना दिया सर आपने। अब बता रहा हूँ, अब पूछिए आप जो पूछना है। सर इकोनॉमी में सर बता दीजिए। इकोनॉमी में देखिए ये है ना, इकोनॉमी में आज कुछ रैंडम क्वेश्चन आए थे, जैसे टाउन सिटी के बारे में क्वेश्चन आ गया था कि सिटी का क्लासिफिकेशन कैसे है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन उसमें था कि बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन जो था नीचे वाला टोटल सिटीज़ के बारे में, तो वो तो करने वाला नहीं था, कोई नहीं कर सकता था उसको, लेकिन जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना एग्रो क्लाइमेटिक जोन, वो करने वाला था। तो इससे पता चलता है ना कि कोई भी सिलेबस का पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन में आता है बहुत ज़्यादा रैंडम होता है, जो करने लायक नहीं होता है, इसलिए सब पढ़ना पड़ेगा। और इंडियन मानसून पहले से आता रहा है, इसलिए इसे पीवाईक्यू का भी इंपॉर्टेंस पता चलता है। जो पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन हैं सारे एटलीस्ट एक बार नोट्स में लिख के रख ले उसको, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन में काम आए, क्योंकि पीवाईक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और करंट अफेयर का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होना चाहिए, पूरे साल का कवरेज होना चाहिए सही से, तब जाके क्वेश्चन बनेंगे। सर साइंस टेक में सर कैसे सवाल है? साइंस टेक सर नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह? हाँ, साइंस टेक फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पीवाईक्यू इज सीना क्वा नॉन ऑफ दिस प्रिपरेशन ऑफ बीपीएससी। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था कि नैनो टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है रिवोल्यूशनाइज करने के बारे में, रिवोल्यूशनाइज कर सकता है ह्यूमन लाइफ के बारे में, जिसके मैंने पहले सैंपल आंसर प्रिपेयर किया हुआ था और बाहर मैंने रिवाइज किया, वही आ गया क्वेश्चन बाई लकली। तो वो 10 मिनट 15 मिनट में हो गया, पूरा अच्छे से हो गया। तो यही फ़ायदा है शॉर्ट नोट्स बना के रखने का पहले से। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एप्लीकेशन पार्ट तगड़ा होना चाहिए क्वेश्चन का। जैसे ये नहीं पता होना चाहिए सिर्फ कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द एप्लीकेशन नैनो टेक्नोलॉजी, पता होना चाहिए यूपीएससी के स्टैंडर्ड का। उसके अलावा वैल्यू एडिशन बहुत सारा चाहिए, ढेर सारा वैल्यू एडिशन चाहिए, ताकि मार्क्स अच्छे बन सके। और ओवरऑल सिर्फ बुकिश नॉलेज से काम नहीं होगा, नंबर लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज क्या है कि आपको एप्लीकेशन करने आना चाहिए, और दूसरी बात कि आप रियल लाइफ से टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को आप जोड़ के देख सके। सिर्फ ये नहीं कि टेक्नोलॉजी है तो है नहीं, जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम सरकार टेलीमाइनेंस स्कीम लॉन्च करती है, तो उस स्कीम को आप यहाँ यूज कर सकते थे। अगर किसी ने सिर्फ टेलीमाइनेंस स्कीम याद कर लिया, यहाँ यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो कोई फायदा नहीं उस नॉलेज का। तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए नॉलेज और यूटिलाइज कर पाना चाहिए उस नॉलेज को। और सबसे बड़ी बात कि एडेक्वेट प्रैक्टिस चाहिए। तो एग्जाम हॉल में आके और सिर्फ रटते रहता है क्वेश्चन से नहीं होने जाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें, और यूपीएससी के पीवाईक्यू जरूर देखें एक बार, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट वहाँ से आ रहा है। सर उसी टाइप का सर प्रिपरेशन? हाँ बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना क्लीसेड लैंग्वेज में क्वेश्चन, जैसे फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया था, सब हम प्रिपेयर करके आए थे कि फेडरलिज्म क्या है, चैलेंजेस क्या है, लेकिन जो लैंग्वेज था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उसका लैंग्वेज था, जिसको डिकोड करने में काफ़ी दिक्कतें आई। हालांकि एक चीज़ तो है कि कुछ फेवरेट टॉपिक हैं बीपीएससी के, जैसे फेडरलिज्म है, पंचायती राज है, तो ये सब अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा तो क्वेश्चन वहीं से आएंगे, बस अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और बिहार में क्या इम्पैक्ट है हर चीज़ का, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है उसका कुछ बिहार में यूज हो सकता है, जैसे उसमें एक एन सैंड होता है, नैनो सैंड, तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है मलेशिया ने, तो उस टेक्नोलॉजी को हम बिहार में कैसे यूज कर सकते हैं कि जैसे इम्बैंकमेंट होते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं फ्लड में, तो फ्लड प्रोटेक्शन में। तो बिहार से हम पर्सपेक्टिव से जोड़ कर लिखेंगे तो थोड़ा 1-2 नंबर का इंप्रूवमेंट। डिटेल स्ट्रेटेजी सर आपने बता दिया सर, थैंक यू सो मच। और सर अभी प्रिपरेशन ऐसा लगता है बहुत अच्छी है सर, आपको ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। मैम स्टूडेंट्स, मैम आपका नाम? एकता यादव। ओके मैम, कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मेंस। और आपका मीडियम क्या रहा है? इंग्लिश। सो मैम कैसा फील हो रहा है पेपर देने के बाद? पेपर अच्छा था, थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न जैसा है, काफ़ी डायनेमिक था, कन्वेंशनल नेचर नहीं था, बट ऐसा है कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कौन से क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर से एफिलेटेड था, जो करंट में न्यूज़ था उससे जोड़ के पूछा हुआ था। करंट अफेयर थोड़ा जैसे कि
जैसे कि पूरा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट, नैनोटेक न्यूज़ में था, एक्सपेक्टेड था नैनोटेक आएगा। कोविड काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी न्यूज़ में है, तो उसका एप्लीकेशन पार्ट। और दूसरा जो ये हो गया कि यूपीएससी में जो मॉनसून पे क्वेश्चन पूछा था पुरवैया वाला, तो उसी से जुड़ा ही पूरा 2 क्वेश्चन मॉनसून पे ही था और ज्योग्राफी पे काफ़ी फोकस किया है। बट बेसिक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वाइड प्रिपेयर करना पड़ेगा। बेसिक पढ़ोगे तो पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे। पॉलिटी बहुत बेसिक था, वही कन्वेंशनल था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल, वही सब था। इस बार इकोनॉमी पे उतना फोकस नहीं था। इसका मतलब यही है कि इस बार यही है कि बीपीएससी एक्सपेक्ट नहीं करे कि आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे रट के आ जाओ। दे आर एक्सपेक्टिंग डायनेमिक नेचर ऑफ योर आंसर्स। तो बस यही था, लेकिन अच्छा गया, ओवरऑल अच्छा था। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको। देखिए आपके पेरेंट्स भी लोग बुला रहे हैं। सर आपका पेपर सर कैसा रहा? पेपर काफ़ी अच्छा रहा। और सर आपका नाम और मेरा प्रभाकर पाठक, और सर मीडियम का रखा है? मीडियम हिंदी। जी सर, थोड़ा बताएं सर पेपर के बारे में। एक्चुअली पेपर जो था वो बेसिक ही था, मेन आपके राइटिंग स्पीड पे डिपेंड कर रहा था। और जो 20 क्वेश्चन थे उन सभी को अटेम्प्ट करना और जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको फुलफिल करना ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले जो 68 में फर्स्ट टाइम चेंज हुआ था, तो अभी बच्चे उसके लिए काफ़ी तैयार होके आए थे। और क्वेश्चन जो था काफ़ी हार्ड नहीं था, इजी ही पूछा गया था और आसानी से किया जा सकता था। बस स्पीड का ही मैटर है, जो अगर पूरा अटेम्प्ट कर देगा और क्वेश्चन के डिमांड को समझते हुए, उसका रिजल्ट होने का चांस है। जी सर, जैसे कि क्वेश्चन की बात करी है, कुछ 69 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स था उसमें सर कुछ अनएक्सपेक्टेड था, है ना, कुछ सवाल ऐसे वैसे आए थे। सर ये क्या सर पुराने पैटर्न को ही पकड़ के बीपीएससी चल रहा है मेंस में? ये जो मेंस में है 68 का जो पैटर्न था उसी को पकड़ लिया अभी बीपीएससी ने। और 68 से भी क्वेश्चन का लेवल जो कहा जाएगा आसानी कहा जाएगा। बस लेंदी पेपर था, तो ज़्यादा लिखने का स्पीड जिसका होगा, जिसने मॉक पेपर दिया होगा ज़्यादा, उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जी सर, कुछ 2-3 टिप्स आप देना चाहो एस्पिरेंट को, जो कि मतलब से 70th के लिए सर जो प्रिपरेशन कर रहा है? इसके लिए यही टिप्स है कि आप शुरू से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। जैसे जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनको मॉक टेस्ट लगाने का मौका नहीं मिल पाता है। आप जॉब में हैं? हाँ, जॉब में है, तो इसलिए क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन एक आध रह जाता है, छूट जाता है स्पीड नहीं होने की वजह से। तो मेन है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आपको कितना भी नॉलेज है, अल्टीमेटली आप उस नॉलेज को पेपर पे लाना ज़्यादा जरूरी है और सभी क्वेश्चन को लिखना ज़्यादा जरूरी है। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर ऐसे। आपका पेपर कैसा रहा मैम? अरे थोड़ा बात कर ली उसमें मतलब आज इन लोगों से बात करते हैं। सर आप लोग का पेपर कैसा रहा? आपका सर पेपर कैसा रहा? पेपर तो अच्छा ही था। अच्छा सर, आपका अटेम्प्ट कौन सा रहा था? फर्स्ट अटेम्प्ट ओके, बहुत बढ़िया सर। मीडियम का रखा आपने? इंग्लिश मीडियम रखा हुआ है। तो सर पेपर देने के बाद सर कैसा फील हो रहा है? पेपर देने के बाद ऐसा ये है कि थोड़ा लेंदी है पेपर, मतलब लेंदी है। आपको लिखना बहुत ज़्यादा, शॉर्ट नोट्स जो दिया हुआ है उसमें थोड़ा आपको कंटेंट देना पड़ रहा है। तो मतलब जो टाइम मैनेज कर पाएगा और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करेगा और सब्जेक्ट के आसपास लिखा, उसका मतलब अच्छा मार्क्स आने की संभावना है। इसमें आप मतलब GS2 में जैसे था आज जिस तरीके का था कि आप मैप वैप डायग्राम वगैरह का यूज़ करके पेपर को फिलअप कर सकते थे और थोड़ा डेकोरेटिव भी बना सकते थे। मतलब कन्वेंशनल पेपर ही कह सकते हैं? नहीं, कन्वेंशनल तो नहीं था। जैसे पिछले बार जिस तरीके से चेंज हुआ था पेपर को, वैसे ही इस बार भी थोड़ा चेंजेस था। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो बीपीएससी मतलब हमेशा थीम जो पकड़ा हुआ रहता है, जैसे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, तो वो चीज़ें तो प्रेडिक्टेबल थी। लेकिन जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाली क्वेश्चन थी वो थोड़ा सा डायनेमिक इन नेचर था। सर ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है पेपर देने का? हाँ, पेपर तो काफ़ी मतलब सही था, अच्छा ही था। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर इसे। और इस बार सर्विस करता हूँ कि आप मेंस निकाले और आपका इंटरव्यू कॉल सर। सर साइंस टेक की बात करिए तो कैसे क्वेश्चन? साइंस टेक में नैनो टेक्नोलॉजी से था क्वेश्चन और ज़्यादातर एप्लीकेशन था कि लाइक साइंस टेक का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, या फिर इससे भी था कि आपको ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से नेट सोसाइटी पे या फिर क्लाइमेट पे क्या निगेटिव इफेक्ट आता है, यही सब। सर कितने सेटिस्फाइड है पेपर देने के बाद? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है सर। अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं था ना? नहीं, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था, मतलब जो ट्रेडिशनल है वही? हाँ बिल्कुल, बस राइटिंग स्पीड और स्किल चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों मिला जुला रिएक्शन है कहीं ना कहीं। पेपर वही कन्वेंशनल है जो GS फर्स्ट में हुआ था, वैसे ही कहीं ना कहीं ये भी है, लेकिन लेंदी पेपर था। तो ये ओवरऑल आपके लिए, आप सबके लिए रिव्यू था। तो इस वीडियो को लाइक या शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू।